Like, हेलो दोस्तों, subscribe, आपका and press स्वागत the है मेरे bell icon खूबसूरत for चैनल new एग्जाम पोस्टर updates. प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करने की कोशिश करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग एक बार फिर से कुछ हिंदी के पॉइंट लाए हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, देखते हैं सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है। तो सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा आपकी तमिल है। वही बात करते हैं सबसे नई शास्त्रीय भाषा, तो वो आपकी उड़िया है। अगर दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि शास्त्रीय भाषा कितनी होती हैं, तो शास्त्रीय भाषा जो कि 6 होती है। भारत में बोलने वालों का प्रतिशत कितना है। जैसे कि अगर भारोपीय की बात करते हैं, फर्स्ट नंबर पे आपकी भारोपीय है, या भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, लगभग 73%। और द्रविड़ की बात करते हैं तो इसको जो है 25% लोग बोलते हैं। वही बात करते हैं ऑस्ट्रिक की, किसकी, ऑस्ट्रिक की, तो ये लमसम 1.3% है। और बात करते हैं चीनी तिब्बती की, तो 0.7% है। बात करते हैं कुछ भाषा की, जैसे कि तमिल भाषा, मलयालम भाषा और आपका तेलुगु भाषा। ये तीनों भाषा जो है द्रविड़ परिवार से हैं। चलिए बात करते हैं कुछ उपसर्ग की। जैसे कि हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं, तो हिंदी में उपसर्ग 12 होते हैं, लेकिन प्रयोग करते हैं 10। कितने प्रयोग करते हैं, 10। वही संस्कृत में कितने होते हैं, तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। और उर्दू में कितने होते हैं, तो उर्दू में 14 उपसर्ग होते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ बोली की, जैसे कि पूर्वी हिंदी। इसकी ट्रिक बहुत ही सरल ट्रिक है। जैसे कि ए बी सी, ए फॉर औधी, बी फॉर बघेली और सी फॉर छत्तीसगढ़ी। वही बात करते हैं बिहारी हिंदी की, तो इसकी ट्रिक है एम बी। जैसे कि एम फॉर मगही, एम फॉर मैथिली और बी फॉर भोजपुरी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ रचना की। जैसे कि मृगवती किसकी रचना है, तो कुतुबन की है। मधुमालती किसकी रचना है, तो मंझन जी की है। मृगनयनी किसकी रचना है, तो वृंदावन लाल वर्मा जी की है। साखी शब्द रेमनी, ये तीनों जो है कबीर की है। इस रचना को पंचमेल खिचड़ी बोला गया है। पंचमेल खिचड़ी बोला गया है। स्वप्न पथिक मिलन, ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। दोस्तों आपको बता दें कि स्वप्न पथिक मिलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही पूछा जाता है। और प्रमिल अनामिका कुकुरमुत्ता, ये आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। और मधुबाला और मधुकलंस, ये हरिवंश राय बच्चन है। बता दें दोस्तों कि जो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये 3 रचनाएं जो होती हैं, ये किसी न किसी परीक्षा में इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ ध्यान रखना इसको। बात करते हैं कुछ उपन्यास की। जैसे कि परीक्षा गुरु किसका है, तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है। सेवा सदन किसका उपन्यास है, तो यह प्रेमचंद जी का है। वही गोदान की बात करते हैं तो प्रेमचंद। गुनाहों का देवता की बात करते हैं तो धर्मवीर भारती। रंगभूमि की बात करें तो प्रेमचंद जी का। कंकाल और तितली, ये दोनों जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। नदी के द्वीप कुछ सम्मेलन, जैसे कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि नागपुर में हुआ, जो कि भारत में है, और यह 1975 में। वही बात करते हैं द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन, तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में, जो कि 1976 में। वही 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करते हैं दोस्तों, आपको बता दें ये आपका भोपाल जो कि भारत में है, 2015 में। चलिए दोस्तों, कुछ बात करते हैं फिल्म की। जैसे कि हिंदी की पहली बोलती फिल्म की बात करें तो वो का आलम आरा है। और मूक फिल्म की बात करें तो आपका हरिश्चंद्र है। कौन है, हरिश्चंद्र। बात करते हैं दोस्तों कुछ मिलान की। जैसे कि दिए हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है। जैसे कि बात करेंगे सा का उच्चारण स्थान क्या है, और श का उच्चारण स्थान क्या है, और सा दंत का उच्चारण स्थान क्या है। प्लीज़ दोस्तों ये वर्क आप लोगों को दिया गया जा रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बात करते हैं स्वर की। जैसे कि स्वर कितने हैं,
तो आपके स्वर की संख्या 11 होती है। वही व्यंजन की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो व्यंजन आपके 33 होते हैं। अगर कुल वर्ण की बात करते हैं, कुल वर्ण की बात करते हैं तो आपके 52 हैं। पाली में स्वर कितने होते हैं तो पाली में स्वर आपके 5 होते हैं। वही संस्कृत में स्वर की बात करते हैं तो संस्कृत में आपके स्वर 9 होते हैं। वही बात करते हैं अपभ्रंश में स्वर की संख्या कितनी होती है तो वहाँ पे 10 होती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ हिंदी के क्रम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही। जैसे कि हिंदी का क्रम क्या है तो हिंदी अगर बात करते हैं दोस्तों स्टॉप फैक्ट की, तो हिंदी जो है फारसी भाषा से लिया गया है। और इसकी क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले हिंदी की जननी कौन है दोस्तों तो बता दें आपको संस्कृत है। तो सबसे पहले बात करेंगे तो पहले संस्कृत आएगा, उसके बाद पाली आएगी, उसके बाद प्राकृत आएगी, उसके बाद अवहट आएगी, अवहट के बाद कुछ टूटी फूटी भाषा आएगी और हिंदी, उसके बाद आपकी आएगी मानक हिंदी। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कैसे आपका सेंटेंस बनता है। जैसे कि ध्वनि, पहले आप ध्वनि सुनेंगे, फिर उसके बाद अक्षर यानी अक्षर का निर्माण होगा, फिर उसके बाद वर्णों से मिलकर शब्द का निर्माण होगा, फिर वर्णों से मिलकर आपका वाक्य का निर्माण होगा। तो ये दोस्तों आपका क्रम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों कुछ बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के। जैसे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सा है तो पहला किसने पाया तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को किस भाषा के लिए दिया गया तो मलयालम भाषा के लिए दिया गया। अगर फर्स्ट बात करते हैं लेखक की तो 1968 में सुमित्रानंदन पंत जो कि चिदम्बरा के लिए दिया गया, और 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए दिया गया। 1978 में अज्ञे जी को किसके लिए दिया गया तो कितनी नाव और कितने में इसके लिए दिया गया। 1972 में ये रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए दिया गया तो उर्वशी के लिए मिला। वही बात करते हैं कि जैसे कि 7वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आशापूर्ण देवी को दिया गया। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए।